दोस्तों, जिसके घर में गीता के पाठ का पठन होता है वहां श्री हरि विष्णु का वास होता है। उस घर के सभी सदस्य विष्णु भक्त बन जाते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में एक गुप्त रहस्य छुपा होता है। यदि आप प्रत्येक अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो इस मृत्यु लोक के सारे रहस्य खुलते जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम चैनल एसएस में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में। यह अध्याय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा कैसी है, उसके अनुसार उसका स्वभाव, भोजन, पूजा, तप और दान भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार की श्रद्धा होती हैं: सात्विक श्रद्धा, रासिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। हम जो पूजा करते हैं, जो भोजन खाते हैं, जो कर्म करते हैं और जो दान देते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब बातें भगवान श्री कृष्ण की बताई गई इस गहरे ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक होती है, रासिक होती है या तामसिक? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती हैं: सात्विक, रासिक और तामसिक। मनुष्य की श्रद्धा उसके भीतर के गुणों से जुड़ी होती है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति ईश्वर को प्रेम और विश्वास से याद करता है। उसका मन शांत होता है। वह हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता है। वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की कोशिश करता है। उसकी पूजा में दिखावा कम और सही भावना अधिक होती है। हे अर्जुन, अब रासिक श्रद्धा के बारे में जान। रासिक श्रद्धा वाला व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन उसके पीछे कोई इच्छा भी हो सकती है। वह सफलता, धन, प्रसिद्धि, सम्मान या किसी विशेष फल की कामना कर सकता है। तो उसकी श्रद्धा में इच्छा और परिणाम की अपेक्षा अधिक होती है। हे अर्जुन, अब तीसरी तामसिक श्रद्धा के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तामसिक श्रद्धा अज्ञान से जुड़ी होती है। इसमें व्यक्ति गलत तरीकों, अंधविश्वास या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों की ओर जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सात्विक बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भोजन के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि भोजन भी मनुष्य के स्वभाव और गुणों को प्रभावित करता है। जो भोजन आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, प्रसन्नता और संतान बढ़ाने वाला हो, स्वच्छ और पौष्टिक हो, वह सात्विक भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन मन और शरीर को संतुलित बनाने रखने में सहायता करता है। हे अर्जुन, रासिक भोजन बहुत ही तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम या उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन मन में बेचैनी और असंतुलन बढ़ा सकता है। जबकि तामसिक भोजन, जो भोजन बहुत बासी हो, बहुत देर तक रखा हुआ हो, अशुद्ध हो या स्वास्थ्य के लिए उचित न हो, उसे तामसिक भोजन की श्रेणी में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ भगवान हमें केवल भोजन की बात नहीं बता रहे हैं, वह हमें यह समझा रहे हैं कि हम जो ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने भोजन के साथ साथ अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। जो यज्ञ शास्त्र के नियमों के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के और श्रद्धा से किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ माना जाता है। तथा जो यज्ञ किसी फल, सम्मान या दिखावे की इच्छा से किया जाए, वह रासिक यज्ञ कहलाता है। तथा जो यज्ञ बिना किसी नियम, बिना श्रद्धा और गलत तरीके से किया जाए, वह तामसिक यज्ञ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब आगे तप के बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, तप के भी 3 प्रकार होते हैं। तप केवल जंगल में जाकर कठिन साधना करना नहीं है। तप भी 3 प्रकार के होते हैं: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर का तप वह तप है जो ईश्वर, गुरु, माता पिता और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना, स्वच्छता रखना, संयम रखना और अहिंसा का पालन करना, यह शरीर से जुड़े तप का हिस्सा है। वाणी का तप, वाणी का तप वह तप है जो बोलते हैं सत्य हो, मधुर हो, हितकारी हो और दूसरों को अनावश्यक दुख न पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मन का तप वह तप है जिसमें मन को शांत रखना, सरलता रखना, आत्म संयम रखना और अपने विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करना ही मन का तप है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति सच्चा और सही निर्णय ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तप श्रद्धा से और बिना किसी दिखावे के किया जाए वह सात्विक तप है। जो तप समान प्रसिद्धि या दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए वह राजसिक तप हो सकता है। और जो तप अज्ञान या गलत उद्देश्य से स्वयं को या दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो वह तामसिक तप कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है और यह दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान, जो दान योग्य व्यक्ति को उचित स्थान और उचित समय पर बिना किसी बदले की इच्छा के दिया जाए वह सात्विक दान है। ऐसे दान में देने वाले के मन में अहंकार नहीं होता है। वह यह नहीं सोचता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वह केवल सहायता करना चाहता है। रासिक दान, जो दान किसी लाभ, प्रसिद्धि या बदले की अपेक्षा से किया जाए वह रासिक दान कहा गया है। दान तो दिया गया लेकिन मन में अपेक्षा बनी रहती है। तामसिक दान, जो दान बिना किसी सम्मान के गलत व्यक्ति को गलत समय या अनुचित तरीके से दिया जाए और जिसमें कोई सही भावना न हो वह तामसिक दान माना गया है। इसलिए दान करते समय केवल यह नहीं देखना चाहिए कि हमने कितना दिया, यह भी देखना चाहिए कि हमने किस भावना से दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे ओम तत् सत के बारे में बताते हैं। ये 3 शब्द परम सत्य और ईश्वर से जुड़े माने गए हैं। ओम का मतलब है परमात्मा की स्मृति और पवित्रता का प्रतीक। तत् यानी यह सब परमात्मा को समर्पित है। और सत का मतलब है सत्य, शुभ और अच्छे कर्मों के लिए प्रयुक्त होने वाला भाव। इसका संदेश यह है कि हमारे अच्छे कर्मों में अहंकार कम हो और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते हैं कि केवल बाहर से धार्मिक दिखाई दें, वह कहते हैं कि अपने मन, वाणी और कर्मों को भी शुद्ध करो। यदि हमारी पूजा बहुत बड़ी है लेकिन मन में क्रोध, अहंकार और द्वेष भरा है तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि हम दान करते हैं लेकिन बदले में सम्मान चाहते हैं तो हमें अपनी भावना को समझना चाहिए। यदि हम सत्य बोलने की बात करते हैं लेकिन हमारी वाणी से किसी को लगातार दुख पहुंचता हो तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, गीता हमें बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया बदलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, गीता के 17वें अध्याय से हमें सीख मिलती है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं है, ये हमारे आज के जीवन के लिए भी उतना ही उपयोगी है। जब हम कोई काम करें तो खुद से पूछें कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? क्या केवल प्रसिद्धि के लिए, या केवल धन के लिए, या दूसरों को दिखाने के लिए, या वास्तव में किसी अच्छे उद्देश्य के लिए? यही प्रश्न हमारे कर्म को समझने में हमारी मदद कर सकता है। जब हम किसी की मदद करें तो सोचें, क्या बदले में कुछ चाहते हैं या मैं केवल मदद कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाले को मेरी सहायता की आवश्यकता है। जब हम बोलें तो सोचें, क्या मेरी बात सत्य है, क्या मेरी बात आवश्यक है, क्या मेरी बात किसी का अनावश्यक दिल तो नहीं दुखाएगी। यही है गीता का व्यवहारिक ज्ञान। दोस्तों, गीता के 17 अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्णा हमें हमारी श्रद्धा और जीवन शैली को समझने का मार्ग दिखाते हैं। हमारी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमारा भोजन, हमारा यज्ञ, हमारा तप और हमारा दान भी इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। हम अपनी वाणी को मधुर बना सकते हैं, अपने मन को शांत करने का प्रयास कर सकते हैं, सही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से दान कर सकते हैं और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि अपने जीवन और व्यवहार को पवित्र बनाने में भी है। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में सात्विक विचार, सात्विक कर्म और सच्ची श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करें। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे मन को शांति दे, हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाएं और हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 17 अध्याय का महात्म्य जानें। महात्म्य के बिना कोई भी पाठ अधूरा होता है। एक समय की बात है, एक राजा थे खड़गबाहु। उनके राज्य में अनेक सेवक और राजकुमार रहते थे। उन्हीं सेवकों में राजा के पुत्र का एक सेवक था जिसका नाम था दुशासन। दुशासन स्वभाव से बहुत कठोर और उद्दंड था। उसके भीतर दया और करुणा का अभाव था। एक दिन वह कुछ राजकुमारों के साथ हाथी पर सवार होकर जा रहा था। राजमार्ग पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक हाथी रुक गया। लोगों ने दुशासन को समझाया, इसे मत सताओ, शांत रहो, हाथी को क्रोध मत दिलाओ। लेकिन दुशासन ने किसी की बात नहीं मानी। वह हाथी पर कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगा और उसे परेशान करने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी समय उस हाथी के भीतर
एक अद्भुत चेतना जागी। हाथी ने जैसे अपने मन में विचार किया कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो यह मनुष्य मुझे इस प्रकार पीड़ा दे रहा है। तभी हाथी ने दुशासन को अपनी सूंड से पकड़ लिया और राजकुमार और आसपास के लोग यह देखकर घबरा गए। हाथी ने दुशासन को सूंड से उछाल दिया और दुशासन का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन भक्तों, इस कथा का रहस्य यहीं से शुरू होता है। उस दुशासन की मृत्यु के बाद भी उस जीव की यात्रा समाप्त नहीं हुई। अपने कर्मों के कारण उसे हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। वह हाथी बनकर वन में रहने लगा। समय बीता गया। एक दिन वह हाथी बहुत कष्ट में था। तभी उसके मन में अपने पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए। उसे लगा जैसे वो अपने पुराने जीवन को याद करने लगा हो। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ और उसके मन में भगवान के प्रति शरणागति का भाव उत्पन्न हुआ। दोस्तों, उधर राजा खड़गबाऊ को समाचार मिला कि जंगल में एक हाथी असाधारण लग रहा है। राजा ने भी जंगल में जाकर उस हाथी को देखा। हाथी के व्यवहार में कुछ असाधारण था। राजा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि यह हाथी अन्य हाथियों से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तब राजा ने उस गांव के ही एक महान भक्त को बुलाया। वह भक्त नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। राजा ने उस भक्त से प्रार्थना की कि हे महात्मन, कृपा करके इस हाथी के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे इसके कष्ट का अंत हो सके। उस भक्त ने गीता के 17वें अध्याय का पाठ किया, फिर पवित्र जल लेकर उस हाथी पर छिड़का। तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। हाथी का शरीर छूट गया और उसके स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। आकाश से एक सुंदर दिव्य विमान आया और वह दिव्य पुरुष उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम जाने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा आश्चर्यचकित होकर उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महात्मन, आप कौन हैं? आपके जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य हुआ कि आपको यह दिव्य गति प्राप्त हुई? तभी उस दिव्य पुरुष ने अपने पूर्व जन्म की कथा राजा को सुनाई। उसने बताया कि वह कभी राजा के पुत्र का सेवक था और उसका नाम दुशासन था। अपने अहंकार और कठोर कर्मों के कारण उसे हाथी का जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन गीता के 17वें अध्याय के पाठ के प्रभाव से उसके पापों का नाश हुआ और उसे भगवान की दिव्य गति प्राप्त हुई। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उन्होंने भी नियमित रूप से गीता के 17वें अध्याय का पठन करना शुरू किया। दोस्तों, कथा के अनुसार अंततः राजा ने भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति की। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी भूल क्यों न हो जाए, यदि उसके भीतर सच्ची श्रद्धा जाग जाए और वह भगवान की शरण में आ जाए तो इसके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, इस कथा को केवल चमत्कार की कहानी समझकर नहीं सुननी चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, अहंकार छोड़ो, हिंसा छोड़ो, कठोर वाणी छोड़ो और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। गीता का 17वां अध्याय हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको यह श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय वो इसके महात्म्य की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व भक्तजनों के साथ शेयर करें और श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री भगवद गीता माता की जय।